हेलो बच्चों, आप लोग सभी लोग हम जानते हैं कि घर पे हैं, बेटर हैं, सुरक्षित हैं और इसके तहत हमारा विद्यालय आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो देकर आप लोग को पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिलहाल हम अपना केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हम आपको पढ़ाएंगे आईपीएससी। तो आईपीएससी के बारे में सर आप जानते हैं कि आईपीएससी आईपीएससी 1919वीं शताब्दी से चला आ रहा है और हमारे विज्ञान के और केमिस्ट्री में दोनों आईपीएससी यूज हो रहे हैं। तो आप जानते हैं आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके बारे में हम थोड़ा से आप लोग को बारे में बताएंगे और इसके थोड़े से कुछ क्वेश्चन देंगे, आप इसका करेंगे, घर पे अपना प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप जानते हैं संयोजकता क्या होती है। कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन देता है अथवा लेता है वह उस एलिमेंट की क्या होती है, संयोजकता होती है। लेकिन आईपीएससी में दूसरी भाषा होती है। हम हमेशा संयोजकता की बात करते हैं कार्बन का, और कार्बन में जितने बॉन्ड उपस्थित होते हैं उस कार्बन की उतनी ही क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें कि एक कार्बन है और वो दूसरे सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो होगी एक। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसकी संयोजकता होगी 2। अगर कोई कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसकी संयोजकता होगी 3। और अब जानते हैं कि अगर किसी भी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। डबल बॉन्ड को अगर एक सिग्मा एक पाई, दूसरा जो होता है, तो अगर आप जानते हैं कि किसी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, सिग्मा। अगर डबल 2 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। जैसे अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, सिर्फ 1 क्या है, सिग्मा उपस्थित है। इसमें क्या है, एक सिग्मा और एक पाई। इसमें क्या है, एक सिग्मा और 2 पाई उपस्थित हैं। तो आप जानते हैं कि इसके आधार पर हम आपको आईपीएससी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको आगे बात कर रहे हैं। जैसे एक कार्बन चेन है, आप इसमें बता सकते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। तो आप देखेंगे जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, CH H H, सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा कार्बन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड है, इसलिए प्रत्येक इस श्रृंखला में सिर्फ सिग्मा ही उपस्थित है। आप जब इसमें काउंटिंग करेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 13। आप इस तरह काउंट कर सकते हैं कि किसी भी श्रृंखला में कितना सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है। इसके आधार पर आप चाहे कोई बेंजीन हो, चाहे कोई अदर रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें भी बता सकते हैं कितना सिग्मा है, कितना पाई है। जैसे अगर हम बात किया जाए टॉलुइन की, आप इसमें देखेंगे टॉलुइन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है।
जब आप इसका पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिलहाल एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे आपको इसकी बैलेंसी पूरा करना है तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आप देंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो इसमें आप जब काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, टोटल कितने होंगे, 23 सिग्मा होंगे। इसी प्रकार आप किसी भी एल्कीन में, एल्काइन में उपस्थित सिग्मा बांड, पाई बांड की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो फिलहाल आपसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग वो घर पे करिएगा। फिलहाल हम बताएंगे आगे। आप बताइए कि एक एल्कीन चेन है CH2 डबल बांड CH, सिंगल बांड CH, डबल बांड CH2, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई, पाई की मात्रा बताइए और सिग्मा की। आप जब काउंट करेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 बांड, 2 सिग्मा हुए, इसमें 1 सिग्मा, 3, इसमें 4, 5, एक इसका 6, 7, 2, 9, तो आप देखेंगे कितना टोटल 9 सिग्मा होंगे। पाई कितना होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल कितने होंगे, 2 पाई। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सभी IPSC के बारे में गणना कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे वीडियो, यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। और इस चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और बेटर से बेटर इस चैनल को आप दूसरों के ऊपर शेयर करिए। धन्यवाद।